रेडियो शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग द डार्केस्ट माइंड। इस कहानी की शुरुआत में हम स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं जिनमें रूबी भी थी, जो सब बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रही थी। तभी अचानक उधर एक बच्ची की आंखें नीली हो जाती हैं और वो कांपने लगती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई थी। तो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, तो सब घबरा से जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक वायरस है जो बच्चों में फैल रहा है। साइंटिस्ट इसका हल ढूंढ रहे हैं पर अभी तक कोई तोड़ नहीं मिला। इसी के साथ 90% बच्चे इसका शिकार होकर मर जाते हैं। जिसके बाद हमें अमेरिका का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो बताता है कि उनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में है। सब साइंटिस्ट डॉक्टर मिलकर इसका हल ढूंढ रहे हैं। हमें उम्मीद है उनका बच्चा और बाकी सब लोग बच जाएंगे। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि अगर आप लोगों को कोई भी बच्चा ऐसा बीमार नजर आता है तो जल्द से उसे CDC डिपार्टमेंट में भेज दें, जिधर साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर उसका इलाज करेंगे। अब इन बच्चों में रूबी भी थी जो वायरस का शिकार हो चुकी थी। उसका बर्थडे भी था। उसके मॉम डैड उसका काफी अच्छे से बर्थडे मनाते हैं और उसको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे भी देते हैं, पर साथ ही वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान भी थे कि कहीं बीमारी की वजह से रूबी को कुछ हो ही ना जाए। और अब रात को सबके सोने के बाद रूबी अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है और अचानक से उसके हाथों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वो घबरा के वहां से चली जाती है। अब सुबह को जब रूबी अपनी मॉम के पास जाती है तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी मॉम उसको पहचान ही नहीं पाती। तो वो अपना रात वाला तोहफा दिखाती है कि ये आपने ही मुझे दिया था, मैं आप ही की बेटी हूँ। पर उसकी मॉम को किसी बात पे यकीन ही नहीं था। उन्हें लग रहा था ये कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से डर के भाग रही है, इसीलिए वो उसे CDC टीम के हवाले कर देती है। टीम आकर रूबी को ले जाती है जहाँ बस में और भी बच्चे थे जो उसी की तरह ही बीमार थे। अब उनको बेस में लेके जाया जाता है और लाइन बना के अंदर भेजा जाता है। तभी उधर एक लड़का गार्ड से बहुत बदतमीजी करता है, फिर गार्ड उसको पकड़ के बहुत ज्यादा मारता है। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब सब बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर इसको बताते हैं कि ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से आई है, जहाँ पे इंसान की जीन्स की तब्दीली में वो इंसान को कुछ और ही बना देती है। और इसी वजह से सब बच्चों को खास किस्म की ताकतें आ रही थी, पर ये सब में एक जैसी नहीं थी और सब बच्चे अलग अलग पावर रखते हैं। इसीलिए हमने सब बच्चों को अलग कलर का नाम दिया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन जो सबसे ज्यादा ज़हीन होते हैं, फिर ब्लू जिनके पास कोई चीज उठाने की ताकत हो, फिर आते हैं गोल्डन जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये सब महफूज रंग हैं। पर इनमें से जो सबसे खतरनाक रंग है वो रेड और ऑरेंज है। ये बहुत कम पाए जाते हैं। तो डॉक्टर अब रूबी का टेस्ट शुरू करते हैं तो इनको पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज है। इसीलिए अब एक डॉक्टर इंजेक्शन लगा के उसे मारने ही वाला था। तभी रूबी वहां से भागने लगती है तो डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था। तो रूबी ने डॉक्टर की आंखों में देखकर उसके दिमाग में ये फिट कर देती है कि रूबी ग्रीन है। डॉक्टर अब उसे ग्रीन क्लियर कर देते हैं, यानी रूबी में अब ये पावर थी कि वो किसी को भी दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उसे अपने मुताबिक चला सकती थी, यानी जैसा वो चाहती थी। उसके बाद सब बच्चों को ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कलर के कपड़े पहना दिए जाते हैं। इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था क्योंकि उन्होंने तो उसको पहले ही मार दिया था। अब वक्त के साथ साथ रूबी थोड़ा बड़ा हो जाती है और वहां पे वो ग्रीन बच्चों के साथ रह रही थी। जो काम ज़हीन बच्चे आसानी से कर लेते थे तो ये नहीं कर पाती थी क्योंकि ये तो ऑरेंज थी। फिर एक दिन गार्ड को रूबी पे शक हो जाता है और खैर उनको एक आवाज सुनाई जाती है। उस आवाज को वहां पे रहने वाले खास लोग महसूस कर सकते थे जिनमें पावर्स थी। रूबी वो आवाज सुनती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होती, वो बेहोश हो जाती है। इसे मेडिकल रूम लेके जाया जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर इसका चेकअप कर रही थी। तभी वहाँ पे गार्ड आता है और कहता है मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अब वो डॉक्टर कागज पे कुछ लिख के वहां से चली जाती है। रूबी जब उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि इनको पता चल गया है तुम ऑरेंज हो, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाओ जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो रूबी ऐसा ही करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे छुपा के किसी और खुफिया जगह से गाड़ी तक ले आई थी। तभी जाते हुए गार्ड उनको रोक लेता है। रूबी उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उससे दरवाजा खुलवा देती है। अब डॉक्टर बाहर आ गई थी। रूबी ने बहुत सालों बाद बाहर की दुनिया देखी थी। डॉक्टर उसे बताती है कि बाहर की दुनिया में अब बच्चे नहीं हैं, वायरस की वजह से बहुत कम लोग रह गए हैं और कुछ लोग तो शहर ही छोड़ गए हैं। तो रूबी कहती है मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। तो डॉक्टर उसे कहती है तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। वो इसको GPS देती है और कहती है जब भी तुम कोई मुसीबत में हो तो इसको दबाना, हमें पता चल जाएगा तुम मुसीबत में हो। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें एक कैंप में ले जा रही हूँ, इधर और भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जिनको हमने बचाया हुआ है। अब डॉक्टर गाड़ी से उतर के अपने साथी से हाथ मिलाती है। रूबी भी
जब उससे हाथ मिलाती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उस आदमी की यादों में ये देखती है कि बच्चे उससे डर के भाग रहे हैं। अब रूबी अंदर कपड़े बदलने जाती है तो अंदर एक बच्ची से मिलती है जो कि गोल्डन होती है। वो इसे देख के डर जाती है और इस पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिजली का हमला कर देती है और भाग जाती है। तो रूबी उस बच्ची का पीछा करती है, लेकिन बच्ची गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेती है। तो रूबी उसे कहती है मुझे मदद की जरूरत है। ये सुन के वो दरवाजा खोलती है और उसे अंदर बुला के छुपा लेती है। अंदर गाड़ी में 2 लोग और भी थे, जिनमें एक का नाम लियाम और दूसरा उसका दोस्त था। वो उनको कहती है मैं ग्रीन हूँ और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुन के वो इसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक टीम उनका पीछा करती है। उधर डॉक्टर और उसका साथी भी थे जो इनका पीछा कर रहे थे। तभी लियाम जो कि ब्लू था वो इनकी गाड़ी को खराब कर देता है, जिस वजह से वो इनका पीछा नहीं कर पाते और ये बच के निकल जाते हैं। अब ये एक जगह पे रुकते हैं, जिस पे रूबी कहती है अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ। पर लियाम उसे कहता है हम एक जगह पे जा रहे हैं जिधर ऑरेंज लड़का रहता है, जो हम जैसे सब बच्चों को उधर कैंप में बचा के रखता है, जिधर कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तो रूबी हाँ कर देती है। रास्ते में रूबी लियाम से पूछती है तुम बेस से क्यों भागे? तो वो कहता है गवर्नमेंट हमारे तजर्बे कर रही है, जो कि हमारी एक आर्मी बनाना चाहती है जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ हमें इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं वहां से भाग आया। उधर कैंप में उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने ये कहा था कि रूबी ग्रीन है। फिर एक लड़की आकर मास्क पहनकर डॉक्टर को मार देती है। हम देखते हैं कि रूबी जब रात को सो रही थी तो उसका हाथ गलती से लियाम के हाथ पे लगता है। अब उसे लियाम की यादें दिखाई देती हैं कि कैसे वो बेस से भागा था। उसने अपने साथ साथ और भी बच्चों को बचाने की कोशिश की थी पर नहीं बचा पाया, जिसके बाद गोल्डन बच्ची रूबी को अपना एक ड्रेस देती है जिसे पहन के वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। लियाम भी उसकी तारीफ करता है। तभी 2 आदमी उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे। रूबी उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर जिसके बाद ये लोग अपनी वैन में बैठ के चले जाते हैं जिधर प्रेसिडेंट के बेटे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो वो कहता है अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। जिसके बाद ये मॉल से बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं था। फिर तभी कुछ बच्चे इन पे हमला कर देते हैं। गोल्डन बच्ची भी अपनी बिजली की इस्तेमाल करती है और इन्हें रोक लेती है। अब जो बच्चे इन पर हमला करते हैं वो भी इनके जैसे ही थे, मतलब उनमें भी कोई खास किस्म की पावर्स थी। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो ट्रैकर्स लगे हुए होंगे जिसकी वजह से हम भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि तुम बेस से भागे हो। खैर अब ये रात तक बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। लियाम यहाँ पे ऑरेंज लड़के के बारे में इनसे पूछता है। कहता है मैंने सुना है कि वो हम जैसे सब बच्चों को रख के उनको बचाता है। अगर तुम्हें उसका पता है तो हमें प्लीज बता दो। वो कहते हैं कि ये खुफिया है, कोई भी उसका पता आसानी से नहीं बता सकता और ना ही कोई जान सकता है। तभी रूबी उधर एक लड़के के दिमाग को अपने कंट्रोल में करती है और वो उसका पता बता देती है जो कि कोड्स की शक्ल में था। लियाम का दोस्त बहुत ज़हीन था जिसका साथ रूबी भी दे रही थी। अब ये दोनों उसको समझ लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रूबी उस जगह पे जहाँ थी जिस जगह पे उसके मॉम डैड रहते हैं, तो ये उनसे मिलने के लिए बेताब थी। अब ये फैसला करती है कि वो अपनी मॉम डैड से मिलने जाएगी। अब तब रूबी को उसके मॉम डैड के पास छोड़ देते हैं। जब ये उनके पास जाती है पर उनसे नहीं मिलती क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि वो इन्हें नहीं पहचानेंगे और इसे बहुत ज्यादा दुख होगा, इसलिए वो अपने मॉम डैड से मिलती ही नहीं और बहुत रोती है। तो रास्ते में इसको लियाम मिलता है। ये लियाम के साथ जाके वैन में बैठने ही वाली थी। तभी एक लड़की आती है जिसने बेस में उस लड़की को भी मारा था जो इन्हें यहाँ पे पकड़ने आई थी। तभी रूबी उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और कहती है तुम सीधा जंगल में चलती जाओ और तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें भूख प्यास जो भी लगे। ये सब देख के उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि ये सब कैसे कर रही है। इनको पता चल जाता है कि रूबी ऑरेंज है। जिसके बाद ये अपने तीनों दोस्तों को वैन में बैठने का कहती है। रूबी यहाँ सबसे पूछती है तुम्हें डर नहीं लग रहा? और हाँ मैं ऑरेंज हूँ। लियाम कहता है नहीं इसमें डरने की क्या बात है। तो वो कहती है मैं अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं जिसे छू लेती हूँ उसे अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ और अगर मैं ये किसी पे अचानक करूँ तो उसकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ लोग इन पे हमला कर देते हैं जिन्होंने फौजी जैसे कपड़े पहने हुए थे। पर तभी उनमें से एक बच्चा लियाम को पहचान लेता है। लियाम कहता है कि बस हम यहाँ पे ही रहना चाहते हैं, हमें किसी और चीज का खतरा ना हो। तो वो कैसे तैसे करके मान जाते हैं और इनको अपने साथ ले आए थे। फिर इनको ऑरेंज लड़के के पास लेके जाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा है। वो रूबी और उसके दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और अब यहाँ पे सबको सच्चाई बताता है कि मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला कि मैं ठीक हो गया हूँ। सब मुझ पे न्यू तजर्बे कर रहे थे जब कोई भी ठीक नहीं हुआ।
तो इन्होंने कैंप बना के बच्चों को उधर रखना शुरू कर दिया। वो रूबी से कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर का इस्तेमाल बताऊंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता रूबी भी सब सीख रही थी। एक दिन ये बहुत ज्यादा उदास थी तो ऑरेंज लड़का, प्रेसिडेंट का बेटा, रूबी के पास आता है और कहता है कि एक ऑरेंज ही दूसरे ऑरेंज का दर्द समझ सकता है। फिर तभी ये उसके हाथ पकड़ता है और लियाम इन्हें ये करता देख लेता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब ऑरेंज लड़का रूबी की 6 साल पुरानी जिंदगी में देखता है, जहां हमें पता चलता है कि उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था और उसके मॉम डैड उसे कैसे भूल गए। जब रूबी बर्थडे वाले दिन अपने मॉम डैड के पास गई थी तो इसने अपनी मॉम डैड के हाथों को छूकर उनकी सारी यादों को मिटा दिया था और यही वजह थी उसके मॉम डैड उसको भूल गए थे। ऑरेंज लड़का हैरान रह जाता है और वो कहता है ऐसा करना तो मुझे भी नहीं आता। वो कहता है ये सब तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा दोगी? वो कहती है नहीं, मैं भी नहीं जानती कि ये मैं कैसे कर लेती हूँ और इसी गलती की वजह से तो मैंने अपनी मॉम डैड को खो दिया। अब जब रूबी लियाम से मिलती है तो वो उससे काफी नाराज था। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम दोनों के बीच भी कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम कभी आपस में नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे डर है मैं तुम्हारे साथ भी वही ना कर दूं जो मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और अब लियाम के दोस्त के पास आती है जो झील के किनारे बैठा था। वो रूबी से कहता है इधर भी मुझे वही सब लगता है जैसे बेस में था, हम आजाद नहीं हैं और ना ही महफूज हैं। और दूसरी तरफ वो ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पे किसी को कुछ बता रहा था कि इधर कितने ब्लू हैं और कितने ऑरेंज। तभी वो रूबी आ जाती है जिसे देखकर वो फौरन से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। ये भी इससे लैपटॉप ही लेने आई थी ताकि इसका दोस्त अपने घर वालों से राब्ता कर सके। वो इससे डील करता है और कहता है अगर तुम मुझे ये पावर सिखाओगी कि लोगों के दिमाग में जाके कैसे उनकी यादों को मिटा सकते हैं तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। तो ये हाँ बोल देती है और सब सिखा रही थी। और जब अपनी आंखें खोलती है तो ऑरेंज लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था तो ये इसे मुक्का मार के यहाँ से भाग जाती है। बाहर जाके बहुत रोती है तो लियाम उससे पूछता है क्या हुआ। वो उसको सब बता देती है जिसपे लियाम को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑरेंज लड़का को मारने आ रहा था जिसपे रूबी कहती है ये लड़ने का वक्त नहीं है, हम यहाँ महफूज नहीं हैं, हमें जल्द ही यहाँ से जाना होगा। और जब रात को ये सब यहाँ से भाग रहे थे तो उधर कैंप का जर्नल आ जाता है। अब ऑरेंज लड़का भी उधर आ गया था। यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि ऑरेंज लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा था वो भी बेस के लोगों के साथ मिला हुआ था जो बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे। ये लियाम को अपने कंट्रोल में करके बहुत मारता है तभी रूबी उस जर्नल को अपने कंट्रोल में करके मार देती है। गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली का इस्तेमाल करके उन पे हमला करती है जिसके बाद रूबी अपने तीनों दोस्तों को यहाँ से जाने का कहती है और फिर अकेली ऑरेंज लड़के का मुकाबला करती है और इनके सब गार्ड्स को अपने कंट्रोल में करके कहती है इस पे गन तान लो, पर ये उन्हें दोबारा कंट्रोल में करके उन्हें आपस में ही मरवा देता है। अब रूबी भी उसे दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर मामला उल्टा हो गया था। वो लड़का इसे अपने कंट्रोल में करके कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सारी उदास कर देने वाली सोचों को निकाल दूंगा, फिर हम दोनों मिलके दुनिया पे राज करेंगे। पर इससे पहले कि रूबी उसके कंट्रोल में आती, वो आते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल में करके ऑरेंज लड़के के ऊपर गिरा देती है और दूसरा हेलीकॉप्टर इस पे बॉम्ब गिराता है। लेकिन लियाम के दोस्त ने उसे बचा लिया था लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। रूबी को कुछ समझ नहीं आता कि इसे अब क्या करना चाहिए। इसे उस डॉक्टर का दिया हुआ जीपीएस याद आता है जिसने सबसे पहले बेस से निकालने में इसकी मदद की थी। वो इसे दुबा देती है। वो डॉक्टर अपने साथी के साथ आकर इन्हें बचा लेती है। इन्हें एक घर में लाया गया था। अब जब रूबी को होश आता है तो वहाँ पे डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और लियाम यहाँ से जाना चाहता है और वो यहाँ नहीं रहना चाहता। डॉक्टर कहती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस तुम्हारे प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं, उसका सच सामने लाना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हमें इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ की लीडर बन सकती हो। पर लियाम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुन के रूबी लियाम के पास जाती है और उससे मिलती है और आखिरकार वो उसके करीब आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग से सारी यादों को निकाल देती है ताकि वो यहाँ से जा सके, ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। अब जब लियाम को पुरानी यादें जा चुकी थी जिसपे वो डॉक्टर से पूछता है मैं कहाँ पे हूँ, तो डॉक्टर कहता है तुम हमारे पास हो, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब लियाम अपने घर की तरफ चला जाता है। रूबी को ये देखे बहुत बुरा लग रहा था और दूसरा दुख भी हो रहा था कि वो उसे भूल गया है। उधर दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का दिखाया जाता है जो अभी जिंदा था। उसके सामने उसकी आर्मी थी, वो सब बच्चे जो उसने अपने कंट्रोल में किए थे। और उधर दूसरी तरफ इसका मुकाबला करने के लिए रूबी तैयार थी। वो इसके बाद इकलौती ऑरेंज थी, यानी ये बस 2 ही ऑरेंज थे और अब ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और इसी तरह ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।